अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने कल पढ़ा था एंजाइम की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एंजाइम एक्चुअली होता क्या। हमने पढ़ा था कि एंजाइम एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि एक बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही होती है। बायोकैटलिस्ट मीन कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये फास्ट कर रही होती है, उसका जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर रही होती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी बायोकैटलिस्ट होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन नेचर में नहीं होते। जैसे हम एंजाइम पढ़े तो एंजाइम तो प्रोटीन में नेचर है ना, तो और भी उनके नेचर प्रोटीन ही ऐसा है, ठीक है, प्रोटीन वो से बनकर बने होते हैं। लेकिन बाकी जो मतलब बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैसे आरएनए को अगर आप देख लो तो वो जो है वो भी कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, लेकिन प्रोटीन नेचर का नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक था इसमें एंजाइम दो तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं इंट्रा सेलुलर और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर को हम एंडो एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर को हम एक्सो एंजाइम भी बोलते हैं। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं, ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो इंट्रा सेलुलर होते हैं, यानी कि सेल ही उनको प्रोड्यूस करता है और वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले ग्लाइकोलिसिस की, जिसमें ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो उसके लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर, यानी कि वर्किंग इन फंक्शन उनका जो होता है वो सेल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी जो टाइप हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इनकी ये किस्म होती है कि सेल इनको सिक्रीट करता है और सेल से बाहर जाकर ये काम कर रहे होते हैं, और इनको हम एक्सो एंजाइम भी बोलते हैं। जैसे कि पेप्सिन के एग्जाम्पल ले रहे तो वो स्टमक की कैविटी में काम कर रहा होता है, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी कि एंजाइम दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि एंजाइम की क्या क्या उसकी खूबियाँ होती हैं, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर करैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से वो अपने काम को लेकर चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेल्म कोहन जो है उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम जो है एंजाइम की टर्म यूज़ की थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि एंजाइम जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और जो प्रोटीन है वो किल से मिलकर बनी है, मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। फिर ये प्रोटीन्स यानी कि पहले इसकी लॉन्ग चेन्स होती है, फिर इसकी इस तरह से फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, और ये इस तरह से फोल्ड होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है, ठीक है, कि जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो आपस में मिलती हैं, वो फोल्ड होते हैं इस तरह से, पर जो प्रोटीन है उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो यानी कि एंजाइम का बना देती हैं। एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स से आदि हम आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसका एक हम लेक्चर जो पार्ट बी है वो भी करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे उसको, ठीक है। कुछ हम 3-4 करैक्टरिस्टिक्स हम इसकी अभी पढ़ लेते हैं। पहले इसके करैक्टर्स होती हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, और नेचर उनकी क्या होती है, यानी कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन होती है। यहाँ पे एंजाइम की बात हो रही है, आपने उसको बायोकैटलिस्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। एंजाइम की यहाँ पे बात हो रही है, वो पहले जो मैंने आपको बताया वो बायोकैटलिस्ट के बारे में बताया है कि तमाम जो बायोकैटलिस्ट है वो प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ा कि जितने भी एंजाइम होंगे वो प्रोटीन नेचर के होंगे। उसके बाद है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट मिलियन टाइम, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे कि वो रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहे हैं वो मिलियन टाइम्स फास्टर होगा देन दैट रिएक्शन दैट आर नॉट कैटालाइज्ड, यानी जो अनकैटालाइज्ड होगा, ठीक है, जो जिसको एंजाइम कैटालाइज नहीं कर रहे होंगे उसकी निस्बत, ठीक है, जो वो रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहे होंगे वो मिलियन टाइम्स स्पीड उसकी क्या होगी, वो फास्ट होगी, यानी कि एंजाइम इतनी तेज़ी से काम करवा देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि एंजाइम ये नहीं होता कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी एंजाइम चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंजाइम जो होगा उसकी स्पेसिफिक एक रिएक्शन होगा जिसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, वो आएगा और अपना काम करेगा, और सबस्ट्रेट जो होगी वो हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक हुई, यानी कि वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होंगे और रिएक्शन स्पेसिफिक होंगे, और इस तरह से फिर जो एंजाइम है वर्क करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही करैक्टर्स, काफ़ी इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल बाकी जो करैक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उनसे निकलेंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।